हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब पे। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मैं मूल विधि के प्रश्नों की दूसरी सीरीज़ लेकर आया हूँ। यदि आपने पहली सीरीज़ नहीं देखी है तो चैनल पर जाके वीडियो को देख लीजिए। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत निम्नलिखित में से कौन बालक के रूप में परिभाषित है? ए 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की, बी 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का, सी 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का या अथवा लड़की, डी 14 वर्ष से कम उम्र का लड़का अथवा लड़की। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का या लड़की, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में आता है? ए किसी शैक्षिक धार्मिक संस्थान के कर्मचारी द्वारा संस्था में प्रवेशन लैंगिक हमला, बी पुलिस कर्मचारी सुरक्षा बल के सदस्य द्वारा तैनाती के स्थान पर प्रवेशन लैंगिक हमला, सी किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला, डी 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला, ई उपर्युक्त सभी। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितने दिनों की अभियुक्त की रिमांड प्राधिकृत कर सकता है? ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 7 डेज, डी 60 डेज। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी 7 डेज, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के लिए क्या सच है? ए यह मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक कानून है, बी कुछ प्रावधान भी हैं जो आंशिक रूप से मूल कानून की प्रकृति में हैं, सी दोनों ए और बी, डी न तो ए और न ही बी। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी दोनों ए और बी, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 घ में क्या प्रावधानित है? ए लैंगिक उत्पीड़न, बी दृश्यरतिकता, सी पीछा करना, डी लैंगिक अनुरोध। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी पीछा करना, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन, आईपीसी के संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? ए सीआरपीसी की धारा 2A के तहत, बी सीआरपीसी की धारा 2C के तहत, सी सीआरपीसी की धारा 2I के तहत, डी सीआरपीसी की धारा 2L के तहत। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी सीआरपीसी की धारा 2C के तहत, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीआरपीसी के तहत एक मजिस्ट्रेट के पास शक्ति है कि वह पुलिस को डैश में जांच के लिए निर्देशित करे। ऑप्शन ए एक संज्ञेय अपराध, बी एक गैर संज्ञेय अपराध, सी केवल एक गैर संज्ञेय, डी ए और बी दोनों। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन, साइबर आतंकवाद के लिए अधिकतम दंड निर्धारित है? ए 10 वर्ष तक का कैसा भी कारावास, बी 10 वर्ष तक का कठोर कारावास, सी आजीवन कारावास, डी मृत्युदंड। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी आजीवन कारावास, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गैर संज्ञेय अपराध है? ए सार्वजनिक गलत, बी निजी गलतियां, सी सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के गलत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के गलत, वो लोग सही हैं। 10वां क्वेश्चन, सम्मन मामले और वारंट मामले का वर्गीकरण ए विचारण प्रक्रिया को अपनाने के लिए निर्धारित करने के लिए उपयोगी है, बी अपनाई जाने वाली अन्वेषण प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए उपयोगी है, सी अपराधियों को प्रक्रिया जारी करने के सवाल का फैसला करने के लिए उपयोगी है, डी ए और सी सही हैं। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए विचारण प्रक्रिया को अपनाने के लिए निर्धारित करने के लिए उपयोगी है, वो लोग सही हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में दी जाती है? ए पुलिस अधिकारी द्वारा, बी न्यायालय द्वारा, सी पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों द्वारा,
डी या तो ए या बी। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी, पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों द्वारा, वो लोग सही हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, परिवाद जैसा कि सीआरपीसी की धारा 2D के तहत प्रदान किया गया है, ए केवल लेखन में हो सकता है, बी मौखिक हो सकता है, सी या तो लिखित में हो या मौखिक में, डी इशारों में हो सकता है। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी, या तो लिखित में या मौखिक में, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, डैश के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता में दिए गए अपराधों का वर्गीकरण, ए धारा 320, बी पहली अनुसूची, सी दूसरी अनुसूची, डी धारा 482। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी, पहली अनुसूची, वो लोग सही हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व हैं, ए हेतु अपराध मन स्थिति तथा आपराधिक कार्य, बी हेतु आशय तथा ज्ञान, सी आपराधिक मन स्थिति एवं आपराधिक कार्य, डी ज्ञान आशय तथा कार्रवाई। तो जिनका भी आंसर है 14 का ऑप्शन सी, वो लोग सही हैं, आपराधिक मन स्थिति एवं आपराधिक कार्य। 15 नंबर क्वेश्चन, अपराध का आवश्यक तत्व है, ए स्वेच्छा, बी आपराधिक कृत्य, सी हेतु, डी इच्छा। तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन डी इच्छा, वो लोग सही हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है, ए अपराध की परिभाषा से, बी संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, सी संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिनका भी आंसर है 16 का ऑप्शन बी, वो लोग सही हैं, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। 17 नंबर क्वेश्चन, एक्ट्स नॉन फैसिट रिया निसी मेंस रिट, रिया से तात्पर्य है, ऑप्शन ए अपराध दोषी मस्तिष्क से जुड़ा है, ऑप्शन बी बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता, सी अपराध दोषी मस्तिष्क का परिणाम है, डी दोषी मस्तिष्क अपराध को अग्रसर करता है। तो जिनका भी आंसर है 17 का बी, बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता, वो लोग बिल्कुल सही हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है, ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 18, सी धारा 19, डी धारा 20। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन डी धारा 20, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन 19, पुरुष परिभाषित हैं, ए भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में, बी भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में, सी भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में, डी भारतीय दंड संहिता की धारा 9 में। तो जिनका भी आंसर है 19 का ऑप्शन सी, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में, वो लोग सही हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री घोतक है, ए वयस्क स्त्री, बी अविवाहित स्त्री, सी विवाहित स्त्री, डी किसी भी आयु की स्त्री। तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन डी किसी भी आयु की स्त्री, वो लोग सही हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, लाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है, ए धारा 22 में, बी धारा 23 में, सी धारा 24 में, डी धारा 27 में। तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन बी धारा 23 में लाभ व सदोष हानि को परिभाषित किया गया है, वो लोग सही हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, सामान्य आशय का अर्थ होता है, ए एक ही आशय, बी पूर्व व्यवस्थित योजना, सी सामान्य जानकारी, डी समान आशय। तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन बी पूर्व व्यवस्थित योजना, वो लोग सही हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 को लागू करने में निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है, ए सामान्य आशय, बी अपराध का कारित करना, सी अभियुक्तों की संख्या 5 हो,
डी अपराध सामान्य आशय के अग्रसरण में। तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन सी, अभियुक्तों की संख्या 5 हो, वो लोग सही हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द द्वारा दुराशय इंगित नहीं किया जा सकता? ए सामान्यता, बी साभिप्रायतः, सी जानबूझकर, डी विद्वेषपूर्ण। तो जिनका आंसर है ऑप्शन ए सामान्यता, वो लोग सही हैं। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 25वां नंबर, अपराध नियंत्रण में सहायक है ए सरकार, बी पुलिस, सी न्याय व्यवस्था, डी उपरोक्त सभी। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, वो लोग सही हैं। तो इस तरह आपके प्रश्नों की सीरीज समाप्त हुई। और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।